सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयम् आत्मनेपदे ईद धातोः लङ् विधिलिङ् लकारयोः अथ च आश्रिलिङ् लकारस्य प्रक्रियां पठामः। अस्तु तावत् अग्रे सरामः। तो हम मित्रों पढ़ रहे थे लगातार एध धातु को, और आज हम एध धातु के अंतर्गत इसका अब लंग लकार पढ़ने जा रहे हैं। आपको हम हर बार बताते रहे हैं कि लकारों में टित और ङित का विभाजन है। आपके टित लकार लोट तक समाप्त हो चुके हैं, अब यहां से ङित लकार आगे आ रहे हैं। अब आपको जब ङित लकार पढ़ रहे हैं तो कुछ टित लकारों में होने वाले कार्यों को आपको बाय बाय कहना पड़ेगा, अर्थात वो कार्य अब यहाँ नहीं होंगे। जैसे कि आपको पता है कि एक तो टित आत्मने पदानाम तेरे, यह नहीं यहाँ होगा, और थासा से ये भी नहीं होगा। तो जो जिनको टित कहा गया है इस प्रकार के कोई भी कार्य यहाँ नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते जाइएगा। आपके मूल में पंक्ति लिखी कि आटश्च, पहले आटश्च दर्शाया हमने, हालांकि आटश्च का व्याख्यान ए धई के साथ भी जोड़ करके कर दिया है, ठीक है ना। वहां पर भी चूंकि आटश्च की प्रवृत्ति होगी इसलिए, और आटश्च को इधर भी लगा सकते हो। ये वरदराजाचार्य जी ने ऐसी जगह पढ़ा है कि दोनों जगह लग सकता है। अईधत में तो इसकी देखो ये है इसका प्रयोग। तो अईधत वगैरह इन प्रत्यय इधर लंग लकार में क्या स्थिति होगी, पहले तो प्रत्ययों की स्थिति क्लियर कर लीजिए। पहले प्रत्ययों की जो स्थिति है ता ताम झ था सा थम भम इडबई नहीं, यहाँ पर लंग लकार में इन प्रत्ययों के स्थान पर कोई भी आदेश नहीं होगा। सबसे पहली बात जान लेना, जो आप प्रत्यय याद है हूबहू वही के वही याद रखने हैं, बस कोई नया काम होगा नहीं। देखो थासा से वगैरह तो लगे ना है, क्योंकि टित लकार निकल चुके हैं, इनको कुछ होना भी नहीं है, क्योंकि टित आत्म पदानाम तेरे से तो भी नहीं होना है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा याद रखना है लंग लकार के लिए। आइए, एद धातु से भूता नद्यतन की विवक्षा होने पर लंग लाइएगा, उसके स्थान पर ता करिए तो एध अब कर देंगे आप 8, तो आ एध त ये स्थिति हो जाएगी। आप ये जानते हैं कि 8 यहाँ पर कैसे होता है, लुंग लंग और लिंग लकार में यदि धातु आपकी आजादी होती है तो 8 जादी नामा सूत्र के द्वारा से 8 का विधान होता है। और यदि धातु हलादी है तो 8 का विधान होता है लुंग लंग लिंग इस सूत्र के द्वारा। इन्हें आप ध्यान से रखते ही हैं। चलिए 8 है, और 8 से सूत्र क्या करता है, यदि 8 से अचपरे मिल जाता है तो वृद्धि हो जाती है। तो 8 से अच के परे रहते, यहाँ पर आप देखेंगे 8 से अच के परे रहते पर आ और एध जब था वृद्धि कर दिया गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऐध ऐसा बन जाएगा। आ और ए के बीच में क्या हो जाएगा, वृद्धि रूप एक आदेश, तो ऐध ऐसा बन जाएगा। फिर आप सब तो होता ही है यहाँ पर, तो ऐध सप त ऐसी स्थिति है। अब आप क्या करिएगा, सबका बचेगा आकार, तो ऐध अत, और आप बस मिला दीजिए तो रूप बन जाएगा आपका ऐधत। क्या रूप बना आपका, ऐधत। तो आप मुख्य काम क्या समझे, यहाँ पर लंग लकार में आपको 8 और 8 तो लगाना ही है, ऐध और सब तो करना ही है, क्योंकि ये आपका सार्वधातुक है यहाँ पर है, तो इसलिए सबका आ बचेगा। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो प्रकृति भाग है वो ऐध ऐसा बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें इस सप का आकार भी हम मिलाए देते हैं, तो धकार अदंत है। तो लंग लकार में जो प्रकृति भाग आपका तैयार होगा उसे आप समझिएगा ये है ऐध, ठीक है। हाँ, इतनी बात क्लियर हुई लक्ष्मीकांत जी? बिल्कुल। हाँ, यदि ऐसा है तो ऐध, अब इसके बाद जो है तो अब लाते हैं हम,
अब मतलब त आताम झ था सा था में सभी के सभी प्रत्यय आपको बस जोड़ देने हैं ऐध के साथ। कुछ कार्यों को ध्यान रखना है। जैसे ऐध से जब आप आताम लाओगे तो आ जाइए आताम में। आताम में जब आएंगे तो हमारी स्थिति होगी ये ऐध अ आताम। क्या स्थिति है? ऐध अ आताम। मैंने सबके आकार को थोड़ा अलग निकाल दिया है आपको समझाने के लिए कुछ एक बात। फिर यहाँ पर एक सूत्र है, आप पढ़े थे आतोंगितः। अतः परस्य आतोंगिता आपने पढ़ा है जब एधते एधेते जब बनाया है उस पर। ठीक है। तो सूत्र क्या करता है? अतः परस्य निताम आकारस्य ईय स्यात्। निताम आकारस्य ईय, ईय प्रत्यय का विधान करता है। तो मतलब नित इस आ के स्थान पर ईय का विधान करता है। ठीक है। तो इससे अब क्या कर लेंगे हम, जो आताम का आ है वो ईय में बदल जाएगा। तो ऐसा आप प्रक्रिया देख चुके हो ए धेते, एक बार उसकी प्रक्रिया देख लीजिएगा, है ना। आपने ईय कर दिया और आप ये जानते ही हो कि जब बल परे होता है तो लोप हो जाता है, यकार वकार का लोप हो जाता है। कब? जब बल परे हो तो। ठीक है। बल के परे रहते यकार वकार का लोप। तो ठीक है भाई, बल के परे रहते हम कर लेंगे क्या? यकार का लोप। तो यकार का लोप कर दिया तो अब केवल ई ई मात्र बचेगा, है, क्योंकि बल परे क्या है? त। उस बल के परे रहते यकार का हो गया लोप। अब स्थिति हो गई अ और ई, मतलब अ पूर्व में है ई बाद में है। जब दोनों में वृद्धि रूप एकादेश को गुण रूप एकादेश कर दिया अ और ई के स्थान पर, तो स्थिति बन जाए तो उसमें ए आ जाएगा। तो अब ऐसा बनेगा स्थिति ऐध ए ताम है। अब आप यहाँ पर मिला दीजिए ऐधेताम। तो आपने ये देखा कि जहां पर नित नित संबंधी आकार है, आकार दो ही जगह मिलेगा, आताम और आथम में। वहां पर आप क्या करेंगे? ये ईय करने ईय करेंगे, उस ईय के ईकार को सबके आकार के साथ गुण करेंगे। तो स्थिति आपकी क्या बन जाएगी? हाँ, यहाँ पर ऐधे और थाम में तो जुड़ी गया। ऐसे ही आथाम का जब बनाएंगे तो ऐधे थाम ये बना ले। ठीक है। भैया क्या क्या कह रहे हैं? हाँ ये पुरुषोत्तम। क्या का क्या होगा? ई में तो आ ही का गुण हुआ ना, यह का क्या होगा? यकार का लोप, लोपो व्योर्वली। हाँ, अभी कहे ना कि लोपो व्योर्वली से यकार वकार का लोप होता है। तो यहाँ पर यकार है और बल प्रत्यय क्या है? बल प्रत्यार आगे तकार, तो उसका लोप कर दिए। तो रूप आपका बन जाएगा क्या? ऐधेताम। आइए, मैंने क्या कहा? ऐध ऐसा प्रकृति रूप तैयार रखिए। अब आप आगे मिलाते जाइए। अब झा लाओगे, झा को अंत कर दोगे तो ये तीसरा रूप मूल में ही लिखे हैं, देखिएगा रूप बन के तैयार हो जाएगा ऐधंत। फिर क्या करिए? थास लाइएगा और थासा से या तो होने से रहा, अब होगा नहीं, तितलकार चले गए, कहानी सो खत्म। अब आगे की कहानी शुरू है। तो वहां पर तो ऐध था। फिर आप लाएंगे क्या? आथाम। तो मैं आथाम में आपको वही करना है, आथाम के आकार को ईय और यकार का लोप, लोपोवली और ईय के इकार का सबके आकार के साथ गुण करके ऐधेथाम। और ध्वम में जब जोड़ेंगे तो ऐधध्वम। इसके बाद आएगा, देखो ऐध आपका बना ही हुआ है, तो ऐध आगे आएगा इट का ई। क्या आएगा? इट का ई। इट एक है ना, इड वही मई का इट। उस इकार के साथ गुण कर देना तो रूप बन जाएगा एधे ओ ऐधे। और फिर क्या करेंगे? वही वही में ऐध वही और ऐध मही ऐसा होगा। और सार्व क्या कहते हैं? अतो दीर्घ हो, यही अदंत अंग को दीर्घ होता है, ये यहाँ भी सार्वधातु के परे रहते। तो ये आप भी सार्वधातुक आपके वही मई है, अदंत अंग को दीर्घ करके रूप बना लीजिएगा ऐधा वही ऐधा मही। तो संपूर्ण रूप माला कैसे है इसकी? लंग लकार की ऐधत ऐधेताम ऐधंत ऐधथाः ऐधेथाम ऐधध्वम ऐधे ऐधा वही ऐधा मही। ठीक है। तो आप कम से कम ये तो करें कि भू धातु और ए धातु के रूप तो अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लें। जिससे क्या होगा कि जब आप किसी नई धातु के रूप चलाओगे तो थोड़ा आपको इनकी जो टोन है ना, इनका जो राग है ना,
वो राग आपको तैयार हो जाएगा और अगले रूप भी आप इसी राग में गा सकोगे, लगभग ऐसी टोन मिला करके है। और कार्यों को तो आप समझते ही है, तो जहाँ बदलना होगा वहां बदल भी लेंगे थोड़ा सा। तो ये ऐसा जरूर करना है, तब आप इसमें अच्छे से सक्षम हो पाओगे इस तिङन्त प्रक्रिया में। और आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएं। हालांकि हमारे आप यह 250 नंबर का वीडियो देख रहे हो, अभी तक 250 में नंबर का वीडियो आई, 249 इससे बन चुके हैं। लेकिन यह तिङन्त प्रकरण को जैसे एक धातु निकलेगा, आप देखिए कितने सरपट तरीके से फिर हम इसको कवर करेंगे। और आपको तिङन्त प्रकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी में तो खैर बहुत ही कम धातु दी है। हम इससे अतिरिक्त धातु जिनमें लघु सिद्धांत, जिसमें कोई अतिरिक्त सूत्र नहीं लगाए, जितने सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में लगे हैं उतने ही, लेकिन व्यवहार में प्रयोग होने वाली ऐसी बहुत सारी धातुएं पढ़ा देंगे। लगभग आपको 100 धातुएं तो लगभग इस भादी प्रकरण में ही बता देंगे, और उसमें बताने में कोई टाइम भी नहीं लगेगा। आप ये देखिएगा साथ ही साथ यदि आपको भू और एध तैयार हो जाता है, फिर आप देखिए, है ना। कुछ कुछ धातुओं में ही कहीं विशेषता आएगी और बाकी तो बिल्कुल सामान्य रूप से चलेगा। बस आपको दो ही जगह ध्यान देना है, एक तो भू धातु को सही करना है और एध धातु को सही करना है। पूरा तिङन्त प्रकरण आप बिल्कुल समझ जाएंगे। यदि दो को नहीं समझे, भू और एध को, तो तिङन्त प्रकरण में आप कच्चे रह जाएंगे, भले ही आगे कितना भी श्रम कर ले, तो श्रम सही जगह किया जाए वो फलीभूत होगा, इसको याद रखना है। तो ये आपका लंग लकार हो गया। अब आ जाइए लंग लकार के बाद लिंग लकार में प्रवेश करते हैं। लिंग लकार में आपके यहाँ पर 3 सूत्र दिए गए हैं। एक तो लिंगः स्यूत, दूसरा है झष्यरन और तीसरा है इटोत। ये 3 सूत्र यहाँ पर लिंग हम बात कर रहे हैं तो विधि लिंग लकार की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो आइए सबसे पहले एक कार्य जान लेते हैं, लिंगः स्यूत। तो लिंग लकार को अब लाना शुरू कर देते हैं। एद धातु से लिंग ले आए और लिंग के स्थान पर आ जाएगा क्या, त। और ये विधिलिंग है तो विधिलिंग में सप भी होगा, है। तो सप जो होता है वो धातु को विधान किया गया होता है, तो एध के आगे सप ले आना, तो इसलिए स्थिति हो जाएगी एध सप और त। और इस त को क्या हो जाएगा, आप ये देखिएगा, एक सूत्र है यहाँ पर दिया है, लिंगः स्यूट। तो ये सूत्र क्या करता है, सूत्र ये कहता है लिंगात्मने पदस्य स्यूडागम स्यात्। लिंग का जो आत्मने पद है उसको स्यूडागम होता है। तो भैया लिंग का आत्मने पद कौन से वाले लिंग का आत्मने पद, लिंग तो 2 है ना, एक आश्रित लिंग और विधि लिंग। तो सूत्र में कोई नहीं कहा गया कौन से वाले लिंग का, इसलिए आप क्या करिए, दोनों जगह सीयुट करिए। ये जो सीयुट आगम है ये टित है, तो उसका आदि अवयव बनेगा किसका, जो भी आत्मनेपद प्रत्यय होगा। आत्मनेपद प्रत्यय क्या होते हैं, वही था ताम जा था सा थम दम वही नहीं। यदि ये लिंग लकार में होंगे, चाहे आश्रित लकार में हो या फिर वो विधि लिंग लकार में हो, उनको आप सीयुट कर दीजिए। सीयुट का मतलब है सीयुट में से उट तो चला जाता है, अनुनासिक है उकार, और टकार जो है हलंत है तो उसकी हलंतम से संज्ञा और तस्लोपा से उनका लोप हो जाता है, तो सी मात्र शेष रहता है, ठीक है। और ये आपको क्या कर लेने हैं, आताम झ जो कुछ भी ये आत्मनेपद संबंधी प्रत्यय लाओ लिंग लकार में, उससे आगे जोड़ लेने हैं, क्योंकि टित होने से वो आदि अवयव बनेगा आद्यंतु टकितो इस सूत्र की सहायता से। आपकी स्थिति क्या होगी, स्थिति होगी एध सप सीयत, है क्लियर है ना यहाँ तक। सीय, मैंने सीय को हलंत लिखा है, आप देख रहे हो ना, यकार बिल्कुल, क्योंकि उठ चला जाता है, सी ऐसा रहता है। और त प्रत्यय में तो अ है ही खैर, तो ये तो एकदम शेष रहना है। तो आपकी स्थिति क्या हो गई, अब तक स्थिति हो गई आपकी एध सबका आकार बचा लेना, तो एध अ। अब सीय में सोचते हैं क्या क्या बचेगा, तो इसके लिए कुछ मूल में कुछ बातें लिख रही हैं, आओ पहले मूल को एक बार पढ़ लेते हैं। लिंगा स्यूट के मूल में जो लिख रहा है, लिंगा स्यूट के मूल में ये अर्थ नहीं दिया गया है आपके संस्करणों में, ये वाला, और वो देने की मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा आवश्यकता भी है। और कुछ संस्करणों में दिया भी गया है ऐसा अर्थ कि लिंगात्मने पदानम स्यूडागम स्यात्, इसलिए हमने उसे कोष्टक में लिखा हुआ है कि वह मूल में आपके नहीं है अर्थ। तो आप ऐसा अर्थ जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर पंक्ति लिख रही है सलोपः, अर्थात क्या बात लिखी है, सलोपः, समझ रहे हैं ना क्या बात लिख दिया, सलोपः। सलोपः का मतलब, आइए मूल में चलते हैं। आपकी स्थिति हो चुकी है, प्रक्रिया में आइएगा।
एध सप सीयता। तो ये सलोपह से ये कह रहे हैं कि एक आपने सूत्र पढ़ा था विधिलिंग लकार में जो काम करता था, लिंग सलोपोनन्त्यस्य। सूत्र ये कहता था सार्वधातुक जो लिंग होगा उसके अनंत सकार का मतलब अंत में नहीं आए वो सकार, और कहीं भी आ जाए बीच में और आदि में कहीं भी आ जाए तो सकार का लोप हो जाएगा। आप सी में उसी प्रकार के सकार के दर्शन कर रहे हो। ये जो सकार है ये लिंग का है और अंत में भी नहीं है क्योंकि ये आदि में स्थित है, इधर बीच से में है। तो इस वाले सकार की लोप, इस सकार लोप की बात मूल में कही जा रही है। तो इसलिए क्या लिख दिया सलोप। तो लिंगा सलोपो नंत्य से इस सीय के सकार का लोप हो जाएगा। तो जब सीय के सकार का लोप होगा तो अब स्थिति क्या रहेगी, ईय रहेगी। ईय बचेगा ना, सकार चला गया तो ईय। मैं एक बार स्थिति को दोबारा बोल देता हूँ, एध और सबका अ में बचा लेता हूँ, एध अ ईयत। ठीक है। अब ध्यान देंगे पुरुषोत्तम जी, आगे तकार फिर परे है, तकार के परे रहते फिर सीय का यकार मिल गया तो लोपो व्योर वली भी लगा देना है। हमने इधर दोनों सूत्रों को इंगित कर रखा है, लिंगा सलोपो निंतस्य और लोपो व्योर वली को भी। तो लोपो व्योर वली से क्या कर लिया आपने, अब यकार का लोप कर लिया। तो अब बचा क्या रहा, बचा क्या रहा, केवल इकार मात्र बचा रहा, सी में से सिर्फ ई, और ये बड़ा वाला बचा रहा है ना, बड़ा वाला ई। ये मुझसे गलती से यहाँ पर ये ह्रस्व लिख गया है, आप इसे क्या समझें, दीर्घ समझेंगे। ठीक है, इस को हम बाद में सुधार लेंगे हालांकि, लेकिन ये जो ई है ये जो है सी का ई है, इस पे एक ऐसे एक्स्ट्रा मात्रा और आपको जोड़ देना है। तो ये ई और त ऐसी स्थिति है। इसी बात को मूल में दर्शाया गया है। आपके मूल में तो सिर्फ इतना ही पाठ है सलोपह, लेकिन मैंने उस संस्करण में देखा, चेन्नई वाले संस्करण में, उसमें था सयोर लोपह, मतलब सकार और यकार का लोप। ठीक है, ऐसा पाठ है तो और भी स्पष्ट है कि सयोर लोपह, ये भी पाठ ठीक है कि सकार और यकार का लोप होता है, ये पाठ बिल्कुल ठीक है उस संस्करण का। मैंने उस संस्करण का स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है, आपको मैं दिखाऊंगा अभी जब आपको आशीर्य लिंक पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका रूप तो फिर क्या बन जाएगा, आप देख ही रहे हैं। फिर अ और ई इन दोनों में गुण हो जाएगा तो ए बन जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी एध एत, क्या स्थिति बन जाएगी, एध एत। और जब आप इसे वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो रूप बनेगा ए धेत, बना लेंगे ना ये विधिलिंग का रूप ए धेत। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ये विधिलिंग में तो क्या रूप बन रहा है, ए धेत, मतलब तकार में आकार बोलना है जी, और आप उसकी तरह नहीं कहीं पर कर देना, जैसे भवेद भवेताम भवेयु होता है ना, वहां पर तकार हल होता है। तो यहाँ पर ऐसे मत कर देना ए धेत, ए धेत ऐसे शीघ्रता से नहीं बोलना है, थोड़ा आराम से ए धेता, इसे थोड़ा सुनाई दे। आइए आगे इसमें क्या होता है, आगे देखो कुछ स्थिति समझ लीजिए। हमने यहाँ पर एक बात लिख दी है कि यहाँ पर प्रत्ययों की स्थिति इन दो सूत्रों के कारण, आताम का पहले बना लेते हैं ना, उसमें कुछ नहीं। आपका जो है आताम के लिए तो सिर्फ आपको ये करना है, देखो ए आपका यकार का लोप वहीं पर होगा जहां बल परे होगा, ध्यान रखिएगा। तो ए धेय, इतना तो प्रकृति भाग हर जगह आपको बना लेना है, ए धेय तक। ठीक है, इतना तो बन के तैयार रहेगा है, पूरा गणित कर लेना आप, जो है वैसे हम बता भी चुके हैं कैसे बनेगा। तो ए धेय और आगे से आताम लाइएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ए धे आताम। देखो यहाँ पर यकार का लोप नहीं होगा, क्यों, अब आप क्या करते जाइए, जहां बल परे आपको मिले वल प्रत्याहार, जिसमें यकार को छोड़ करके बाकी के सभी हल वर्ण आ जाते हैं, और तो वहां पर आपको क्या करना है, यकार का लोप करना है, नहीं तो ए धेय के साथ जोड़ते जाना है। तो यहाँ पर जो सीयुट है वस्तुतः सीयुट का ई बचा, और उसको सत्य आकार के साथ गुण होकर के ए धेय, ऐसा प्रकृति भाग सब जगह बनता जाएगा। अब बस प्रत्ययों में आपको जोड़ देना है। अच्छा, प्रत्ययों के बारे में एक स्थिति और क्लियर करके फिर आगे चलते हैं। आपको ताताम झा था साथम दम ये तो सब तैयार है ना। यहाँ पर दो प्रत्यय चेंज होते हैं लिंग लकार में, सिर्फ लिंग लकार का मतलब चाहे वो आशीर्य लिंग हो चाहे वो विधि लिंग हो, दो प्रत्यय थोड़ा चेंज होते हैं। जैसे आपका जो ये झ प्रत्यय है, लिंग लकारे प्रत्याणाम स्थिति, प्रत्यानाम स्थिति, वो झ जो है रन में चेंज हो जाएगा। झस्य रन एक सूत्र है ना,
झस्य रन, तो ये क्या कर देता है, लिंगो झस्य रन स्यात्। लिंग लकार संबंधी जो झ है, झ नाम का प्रत्यय, उसको रन स्यात्, उसको रन ऐसा आदेश हो जाता है। यह अनेकाल है, अतः अनेकाल सर्वस्व की सहायता से पूरे झ के स्थान पर हो जाता है। तो झ को आप पढ़ेंगे रन, पहली बात। और अब इधर आ जाइए, जो इट, यह जो इट का ई होता है, इट एक प्रत्यय है यहाँ पर, और उसमें आत्मनेपद का, यहाँ पर एक सूत्र है इटोत। क्या समझे, क्या सूत्र है, इटोत। इस सूत्र द्वारा क्या होता है, लिंगादेशस्य इटो अतः अत स्यात्। लिंग का लिंगादेश जो इट है, मतलब लिंग के स्थान पर होने वाला इट। ऐसा क्यों कहा व्याख्या में, तो ये इट दो हैं, एक तो इट आगम है आधातु का सिर बलादे वाला, एक ही लिंग के स्थान पर होने वाला इट जो है ये आपका है प्रत्यय। तो लिंगादेश जो इट है उसको क्या हो जाता है, अत। अत मतलब हिरस्व का, तो इसमें जो इट का ई है वो अ में बदल जाएगा। तो आप क्या समझे, लिंग लकार में प्रत्ययों की कुछ ऐसी स्थिति होगी, त आताम रन था साथाम ध्वम अ वही मही। मैंने नकार को हटा दिया, अनुबंध हटा करके बात कर रहा हूं, ठीक है। और रन, रन का रन ही शेष रहता है, इसके नकार के लोप की संज्ञा करने की बात मत करना, ठीक है। हाँ जी, ये रन आपका प्रत्यय है, आपने रन नाम की मूवी भी देखी होगी, कुछ वैसा ही है ये। तो रन मूवी में कोई खास दम तो नहीं थी, ये उस कौआ बिरयानी वाले को छोड़ दिया जाए, वही कुछ हंसाया है, बाकी तो उसमें कुछ था भी नहीं, आपने तो देखा ही है सबने। तो खैर, आप प्रत्ययों की स्थिति समझ गए होंगे। अब आइए जोड़ते जाइए इसमें से, है। एधेय को आताम में जोड़ा तो एधेय आताम, एधेय को रन में जोड़ दीजिए, जो कि यहाँ पर विधि लिंग लकार में प्रकृति भाग बन के तैयार है। एधेय रन, तो यहाँ पर रन का र बल पर है, तो यकार गलो, तो क्या बन जाएगा, एधे रन। उसके बाद एधे आगे थास लाइएगा, और थास भी बल है आगे परे, तो एधे था ऐसा बन जाएगा, यकार का लोप कर देना बस, लोप अवयव वाली। एधे आथाम, यहाँ पर नहीं होगा लोप, क्योंकि आथाम का आकार बल परे नहीं है, तो एधे याथाम। और एधेय आगे ध्वम लाइए, ध्वम का धकार बल परे है, अतः एधेय के यकार का लोप कर दीजिएगा, एधे ध्वम, ठीक है। और अब आ जाइए यहाँ, एधेय आगे अ, तो यहाँ पर बल नहीं है परे, तो यकार सुनाई देगा पूरा, तो उसमें आकार भी जुड़ चुका है, तो एधेय, क्या स्थिति हो गई, एधेय। और वही मही में क्या होगा, एधेय वही, और मही दोनों जगह ये बल बल प्रत्यय है, तो लोप कर दीजिएगा यकार का, तो एधे वही, एधे मही। तो आप समझ गए होंगे आपको किस तरीके से रूप चलाने हैं, एक बार मैं आपको बोल देता हूं। एधेता, एधेयाताम, एधेरन, एधेथाः, एधेयाथाम, एधेध्वम, एधेय, एधे वही, एधे मही, है ना। कुछ ऐसे टोन में आप थोड़ा याद करिए, जब आप संगीत में थोड़ा सा याद करोगे ना, तो इसकी मैं कह रहा हूं आपको एक राग सा तैयार हो जाएगा, और जब आपको नई कोई धातु आत्मनेपदी दिखेगी, तो उसके रूप चलाने में आपको आसानी होगी, अतः आपकी जिह्वा पर एक टोन के रूप में विराजमान हो जानी चाहिए। तो ये आपका लिंग लकार की प्रक्रिया रही। अब आइए बढ़ते हैं आगे, अब आइए आशीर लिंग में प्रवेश करते हैं। आशीर लिंग में आप प्रत्ययों की स्थिति जानते ही हो। आशीर लिंग के प्रत्ययों की कुछ ऐसी स्थिति है जैसे विधि लिंग की, क्योंकि मैंने कहा कि कुछ चीज तो ऐसी है कि जो यहाँ की और वहां की एक ही जैसी है। जैसे झस्य रन, जो यहाँ लगा है वो यहाँ भी लगेगा, जो इटो अत यहाँ भी लगा है वो यहाँ वहां भी लगेगा। तो ये दो काम ऐसे हैं जो वो सो और उस वाले में और यहाँ वाले में दोनों एक जैसी, है ना। आइए अब हम आशीर लिंग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एक काम बढ़ जाएगा। वो काम क्या बढ़ जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, वो काम है आपका शुट तिथो। ये सूत्र क्या करता है, लिंगस तथो हो शुट, और स्यात् क्रिया को जोड़ लीजिएगा तो पूरा अर्थ ऐसे हो जाएगा, लिंगस तथो हो शुट, अर्थात लिंग लकार संबंधी तकार और थकार, उनको शुट आगम हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना सूत्र का अर्थ। लिंग लकार का जो तकार और थकार, उसको शुट आगम हो जाएगा।
तो कहोगे अरे गुरुजी सूत्र तो लिंग लकार कह रहा है, आप इसे आशीर लिंग में बतला रहे हैं, आपने विधिलिंग में क्यों नहीं बतलाया? विधिलिंग भी तो लिंग लकार है ना, आपको यह सूत्र वहां क्यों नहीं लगाया? तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बात ध्यान रख लेना कि भट्टोजी दीक्षित जी ने तो अपनी सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत सुट तिथो जैसे सूत्र को वो तो लगाते आ रहे हैं भू धातु से ही, और वो लगाते आ रहे हैं विधिलिंग लकार इत्यादियों में भी। लेकिन वहां पर भट्टोजी दीक्षित जी ने लिखा भी है इस बात को कि शुट तिथो के लगाने का प्रयोजन परस्मयी पद में कुछ सिद्ध नहीं हो सकता विधिलिंग लकारों में, और यहाँ पर आत्मने पद के भी विधिलिंग लकार में उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? एक सूत्र है लिंग सलोपो नित्यस्य, वो सूत्र क्या करता है? सकार का लोप कर दिया करता है, कहीं भी सकार स्थित हो विधिलिंग में पूरे में, बस वो अंत में नहीं होना चाहिए, वो सकार का लोप कर देता है। तो सकार का जब लोप उसके द्वारा हो ही जाना है, अतः वरदराजाचार्य जी ने क्या जो है शॉर्टकट अपनाया है, वरदराजाचार्य जी ने इसको कहीं पर भी विधिलिंग लकार में किया ही नहीं है, चाहे वो आत्मनेपद का हो चाहे परस्मयी पद का हो। वरदराजाचार्य जी ने इसलिए शुट तिथो सूत्र को जो दर्शाया है वो आशीर लिंग में दर्शाया है। क्यों? क्योंकि सुट के सकार की जान सिर्फ आशीर लिंग में ही बचेगी, विधिलिंग में तो इसका लिंग सलोपो नित्यस्य के द्वारा लोप ही हो जाएगा। इसलिए आपको जब आपने रूप चलाए थे ना, एधेता एधे या ताम एधे रन, कहीं पर सकार नहीं सुनाई दिया था, है ना? स्यूट का भी सकार नहीं सुनाई दिया था, आपने गौर किया हो तो स्यूट के सकार को भी उड़ा उड़ा चुका था, उसे सकार पसंद नहीं है भाई। तो विधिलिंग लकार में आप सकार नहीं सुनोगे। आशीर लिंग में सकार की बरसात होने वाली है, देखिए क्या बरसात होने वाली है, सुन लीजिए इसे। सुट तिथो सूत्र क्या करता है? लिंग के तकार और थकार को शुडागम करता है। लिंग के, लिंग का मतलब ता ताम झ था सा थम ध्व मिडवई मही, ये जो हैं इनमें जहां त आया हो या था आया हो, इन 9 प्रत्ययों में, उसको इसे क्या कर देना है? शुट कर देना है। उस शुटित है था उसका आदि अवयव बनेगा। तो जो लोग अब तप, आप तातम झ याद करते आ रहे हो ना, यही आपको याद है। त को आप आशीर लिंग में इस्ता समझोगे, क्योंकि यहाँ तकार है ना, उससे पहले छुटागम छुटका सा है, तो यहाँ पर क्या समझेंगे? इस्ता। और जो आपका आताम है उसको आप समझिए आस्ताम। क्यों? सुट का स बीच में घुस गया है, केवल तकार से पहले शुडागम है, इसलिए वो तकार से पहले और अकार के बाद शुडागम बीच में घुसा रहेगा, क्योंकि तकार का आदि अवयव है। और झ में तो कोई बात नहीं, वहां रन हो ही जाता है, वहां तो ना ताए ना थाए। अब जब थास में जाओगे तो थास का जो ये था के आदि में सकार आ जाएगा, आस्थाम में फिर वो वहीं घुस जाएगा, क्योंकि त और था दो को होता है, तो इसने दो जगह त मिले इसको, एक यहाँ एक यहाँ, दो जगह था मिले, एक यहाँ एक यहाँ, और तो शायद नहीं कुछ नहीं है भाई है। तो इन्हीं जगह पर क्या हो जाएगा? इसको इसने क्या कर दिया? शुट कर दिया। तो शुट का सकार आप देख रहे हो इन सब प्रत्ययों में हमने लगा करके ऐड करके लिख दिया है, ठीक है, जिससे आपको सुगमता हो जाएगी। अब आ जाइए आप, अब हम रूप बनाना शुरू करते हैं। रूप बनाना जब हम शुरू कर रहे हैं तो आप देखिए, एध धातु से लिंग, लिंग का मतलब ये आशीर लिंग है, इसको अब लाएंगे ता, तो एध ता, और अब आप कर दीजिए क्या? श्यूट कर दीजिए, शुट कर दीजिए। मैं आपको पूरी प्रक्रिया बता रहा हूं कि इस ता में सकार कैसे आया। तो आपने श्यूट शुट कर दिया। एक बार ध्यान रखना, यहाँ पर आर्धातुक संज्ञा आया था, कभी भी सप मत करना। विधिलिंग और आश्रित लिंग में ही अंतर होता है, आश्रित लिंग में सप नहीं होता है, विधिलिंग में होता है। आपकी स्थिति बनेगी सीयूट और शुट करने पर, सीयूट तो होगा ही होगा यहाँ पर, क्योंकि लिंगा सीयूट वो लिंग लकार के लिए विधान है, चाहे परस्मयी पद का हो चाहे आत्मनेपद वो, चाहे वो आश्रित लिंग का हो चाहे विधिलिंग का हो। तो आपने जब कर लिया तो स्थिति हो जाएगी ए धसी स, मतलब शुट का सा बचेगा, मैं ये बतलाना चाहता हूं इसलिए। और क्या करिए, शुट का सकार जब बचेगा और यकार पूर्व में है, तो यकार से पर में जो सकार है वो वल परे मिल गया, अतः लोपो बेवरवली से शीउट के सकार को डिलीट कर दीजिए, उसे लोप कर दीजिए, ठीक है। सीयुट के यकार को, सकार को नहीं, यकार को, ठीक है। हाँ, तो जब इसलिए मूल में की एक पंक्ति भी लिखी है छोटी सी, यह लोपा। यह लोपा क्या बतला रहा है कि सी के यकार का लोप हो जाएगा।
तो हमने सीय के यकार का लोप कर दिया। जब हमने, अब ध्यान से ध्यान देंगे कि जब हमने सीय के यकार का लोप कर दिया और सुट का स बचा, तो हमारी पास स्थिति ऐसी होगी, एध सी सुट का स और ट, ठीक है, ये स्थिति बनी। अब कोई कह रहा है अरे भैया सीयुट में सकार का लोप काहे नहीं कर रहे हो, अभी तो करे थे विधिलिंग में, आश्रयलिंग में क्यों नहीं कर रहे हो? तो सुन लीजिएगा, एक फिर पंक्ति लिखी, आर्धातुकत्वात् सलोपो न, आर्धातुक होने से यहाँ पर सकार का लोप नहीं होता है। मतलब जो लिंगः सलोपो निम्तिस्य जो सूत्र है, जो आप भू धातु में भी पढ़ चुके हैं, यह सार्वधातुक लिंग के अनंत सकार का लोप करता है। और ये कौन सा लिंग है? अर्धातुक। तो इससे स्पष्ट हो गया यहाँ पर सकार का लोप नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन एक काम तो हो ही जाएगा ना यहाँ पर, क्या शीयुट का सकार जो है आर्धातुक संज्ञक है, मतलब सी जो है ये आर्धातुक संज्ञक है, क्योंकि तकार को शुट हुआ है और उसी को जो है शीयुट हुआ है, ठीक है ना। तो शीयुट किसको होता है? लिंगः सीयुट, लिंग को सीयुट और तकार थकार को शुट होता है। और इनमें बाध्यवादक भाव भी नहीं है, भट्टोजी दीक्षित जी ने स्पष्ट कर दिया है इसको। तो अब यहाँ पर शी जो है आपका बलादी अर्धातुक है, बल्कि एक है शीशता, ये बलादी अर्धातुक है। बलादी अर्धातुक को इडागम हो जाएगा, तो इडागम होने पर हमारी स्थिति क्या होगी वो देख लीजिएगा। ए ध और सी से पहले जो ई दिखाई दे रही है ना, वो इडागम की ई है, तो स्थिति हो जाएगी ए ध ई सी स, ये सुटका सा है और त, ऐसी स्थिति हो गई। ठीक है, ए ध ई सी श त। अच्छा ठीक है, अब आप क्या करिएगा, इट और शत्व, इट तो हमने कर ही लिया, अब आपको शत्व करना बाकी है। शत्व का मतलब है आदेश प्रत्यय से शत्व हो जाएगा। किस किस को होगा? तो इसे सुन लीजिएगा। इण से परे, इण है ये वाला इकार इट वाला, इससे परे सीयुट के सकार को मूर्धन्य हो जाएगा। और सीयुट का ईकार इण है, उससे परे इस वाले सकार को मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब सुट वाले सकार को। तो हमारी स्थिति अब क्या बनेगी? स्थिति होगी एध ई शी श, और तकार को क्या करना है? इष्टुत्वम, क्योंकि शकार के बाद तकार मिल रहा है, मूर्धन्य शकार के बाद, तो तकार को इष्टुत्व हो जाएगा। भाई ये संधि का कमाल है और शस्त्र का कमाल है। तो शा को वो ता को कर दिया ट, अब जब रूप इनको सब जोड़िएगा, जोड़ेंगे तो स्थिति बन जाएगी एधिशिष्ट। समझ लीजिए क्या स्थिति बन जाएगी? एधिशिष्ट। इसी एधिशिष्ट को अब आप क्या करते जाइएगा, प्रकृति भाग कितना बन के तैयार हुआ इसमें से? प्रकृति भाग आपका बन के तैयार हुआ एधेशीष, शीश को छोड़िएगा है, क्योंकि ये शकार तो टकार का ही अवयव है, तो हमें ये कहना चाहिए स्यूट के यकार को ले लो, क्योंकि यकार ठीक ठीक, हमें यकार लेना पड़ेगा, क्योंकि ये शुट तो क्या है ना, कभी तकार, जैसे मान लीजिए कि यहाँ तो तकार पहले आ गया, तो ये सुट का तकार इधर चला गया, लेकिन यहाँ पर तकार बीच में पढ़ा गया है आस्ताम में, तो ये सुट का सकार बीच में घुसा हुआ है। तो हमारी जो प्रकृति बन के तैयार होगी है, प्रकृति भाग जो बन के तैयार होगा, वो यह बन के तैयार होगा एधेशीय, मतलब यकार सहित होगा। यकार का लोप हमें वहीं पर अब सोच के करना है कि आगे वल प्रत्याहार का कोई वर्ण है या नहीं, ये सोच के करना है। ठीक है, इतनी स्थिति क्लियर हो गई? तो एधिशीय, इसको प्रकृति भाग बना लीजिए। अब आइए खटाखट जोड़ते जाइए, बस कुछ नहीं जोड़ना है। प्रकृति और प्रत्यय का यदि आपने विज्ञान कर लिया है, इनको अच्छे से जान लिया है, इनका आपको विवेक हो गया, तो आपके लिए तिगंत प्रकरण तो क्या, पूरा व्याकरण आपके लिए लड्डू की तरह हो जाएगा। बस प्रकृति प्रत्यय को तो हमें देखना है, प्रकृति प्रत्यय विवेक, यही है व्याकरण। प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान होना, ये है व्याकरण। ठीक है, एधिशीय के से आगे इष्टा जोड़े, यकार का लोप यहाँ पर तो आप कर ही दोगे, तो क्या रूप बन जाएगा? एधिशीष्ट। ठीक है,
अब आप क्या करिए, ए धिशीय आगे आस्ताम लाइएगा, यहाँ पर यकार का लोप बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आगे क्या है, अच है आकार। तो यहाँ पर यकार को जोड़ दीजिए, ए धिशीयास्ताम। और यहाँ पर आ जाइए, ए धिशीय झा को रन हो चुका है, कारण के जोनता उनता वो तमाम प्राप्त रहते हैं सूत्र, सबका बाधक है। तो स्थिति हो जाएगी आपकी, यकार का लोप हो जाएगा यहाँ पर भी, क्योंकि रन का र जो है वल है, तो ए धिशी रन। अब आप क्या ली जाइए, थास, और ये थास को तो सुट्टा कर ही दी है, तो ए धिशी यथास है। ये दिशीय में क्या क्या किया आपने, इडागम किया है, श्यूट किया है, और प्रत्यय को इधर क्या कर लिया है, उसको थास, और उसमें सुट का सकार भी जोड़ दिए है। तो शुद्ध शुद्ध तो गिनी चुनी जगह होगा, लेकिन तकार थकार को हर जगह नहीं घुसेगा, ठीक है, ये बात जान। तो यहाँ पर क्या रूप बनेगा, यहाँ पर जो थकार को स्थित होगा वो होगा ठकार, और सकार जो है थास का कौन सा वाला, सबसे उत्तर वाला, उसको रुत विसर्ग कर देना है। स्थिति हो जाएगी ए धे शीष्ठा। उसके बाद आस्थाम लाएंगे, ए धिशी आस्थाम। उसके बाद ध्वम लाएंगे, ए धिशीय, और ध्वम यकार का लोप कर देना है आपको, लोपोदर्पदी जिंदाबाद है आपका सूत्र। तो ए धिशी ध्वम, और ए धिशीय और आ जाएगा। क्यों आप जान रहे हो अ क्यों आया, इट के ई को अ कौन सूत्र कर दिया है, इटोत। और इटोत कहाँ के लिए है, सिर्फ लिंग लकार के लिए, चाहे वो परस्मयी पद का लिंग लकार हो, चाहे आत्मनेपद पद का लिंग लकार हो। समझे अंकित जी? हाँ। प्रणाम भैया। तुम्हारी परीक्षा हो गई क्या, रीटीट वाली? अभी 26 को है, उसी में व्यस्तता चल रही है। अरे उसी उसका जब पेपर हो जाए तो हमें जरूर भेजना, उसका पेपर कैसा आया। बिल्कुल, देखो अभी अब क्लास का नोटिफिकेशन भी आ गया। बिल्कुल, पेपर हो जाए हमें जरूर भेजना है, ठीक है। आप जो भी प्रतियोगी बिल्कुल परीक्षाएं भैया। देते हैं, मैं और सब लोगों से कह रहा हूँ, यदि उसमें वो पेपर होता है तो वो भेजना है। हम उसमें से व्याकरण के प्रश्नों को देखते हैं अक्सर, कि वो किस तरीके के आजकल पूछे जा रहे हैं, किस स्तर के, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है भैया। बिल्कुल ये भेजना है, जिससे हम लघु सिद्धांत कौमुदी में अपने नए नए अपडेट करते रहे, क्योंकि जब तक अपडेशन नहीं मिलेगा ना, क्योंकि बहुत सारे विद्वान लोग लगे हैं संस्कृत के क्षेत्र में, तो अपडेट अप टू डेट रहना चाहिए। तो हम आपसे कह रहे हैं कि आपको वो प्रश्न भेजने हैं। चलो आ जाइए ध्वम में, आ जाइए ए धिशीय ध्वम। तो ए धिशी ध्वम, और अब यार इट का ई, इट का यहाँ पर एटोत लग जाता है, तो ए धिशीय, और वहां पर यकार देखो सुरक्षित है बिल्कुल। अब वही वही में आ जाइए, यकार का लोप हो जाएगा लोपोदर्पदी से, तो ए धिशी वही, ए धिशी मही का ये रूप तैयार हो गए ना। हालांकि मूल में भी सबके सब ये रूप लिख दिए गए, ठीक है। तो अब देखो दोनों के रूप भैया अलग अलग तरीके से चला लेना है, घुचड़ पुचड़ मत कर देना किसका उसमें घुसा दो। उसमें आप क्या बनाए थे, ए धे त, ए धे याताम, ए धे रन, ए धे था, ए धे याथाम, ए धे ध्वम, ए धेय, ए धे वही, ए धे मही, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ आ जाइए, ए धिशीष्ट, ए धिशीयास्ताम, ए धिशीरन। थोड़ा गा के सुना दूं, ए धिशीष्ट, ए धिशीयास्ताम, ए धिशीरन, ए धिशीष्ठा, ए धिशीयास्थाम, ए धिशीध्वम, ए धिशीय, ए धिशी वही, ए धिशी मही। मतलब कैसे भी भैया एक बना लेना, आप भी अपनी तरफ से कुछ भी अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़ना है, मनोरंजन पूर्वक। तो आपके ये विधिलिंग और आश्चर्यलिंग आज आपने पढ़ लिया, लग लकार को भी पढ़ लिया आपने। तो ये तीन लकार को आज आपने जान लिया, ठीक है। अब कुछ चर्चा कर लेते हैं शास्त्र संबंधी, पंक्ति संबंधी, क्योंकि हम ये तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं आपको पंक्ति के भी आप विद्वान बने, पंक्ति की आप विदुषी बने। अब यहाँ पर एक प्रश्न, ये क्या, एक पंक्ति लिखी हुई है, आर्धातुकत्वात् सलोपो न। इस पंक्ति का क्या मतलब है, मैं आपको भी बता चुका हूं। मुझे आप में से कोई बता सकता है क्या इस पंक्ति को टाइप करके, कैसे भी करके, आर्धातुकत्वात् सलोपो न, क्या बात कही जा रही है, किसके विषय में कही जा रही है, कौन से सकार के लोप की विषय में ये बात कही जा रही है? भैया बताऊं? जी जी हाँ बताइए। भैया जो स्यूट जो हुआ है, लिंगा स्यूट हाँ से जो स्यूट जो हुआ है, उसी सकार का यहाँ पे लोप नहीं होगा, क्योंकि ये अर्धातुक लकार है, और वहां पे स्यूट का सकार का लोप हो गया है।
विधिलिंग हाँ में, हाँ, क्योंकि उपरस्मय। जी। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या ये बात सुट के सकार के विषय में भी लागू होती है क्या? नहीं, बताइए, नहीं गुरुजी, क्यों सुट के सकार ने क्या अपराध किया है? क्या वो सकार नहीं है? क्योंकि वो ता पहले सार्वधातुक हो जाएगा ना, ता तंत्र वाला। नहीं नहीं, यहाँ तो पूरे अर्धातुक संज्ञा होती है। आपको ये समझ लेना चाहिए कि लिंग का जो ता थाम झा पूरा का पूरा क्या है? पूरा का पूरा आपका अर्धातुक संज्ञक है। कौन सा? आशीर्लिंग। विधिलिंग तो सार्वधातुक संज्ञक है, ये तो आपने सही कहा। जी जी जी। आशीर्लिंग पूरा का पूरा अर्धातुक संज्ञक है। तो पुरुषोत्तम जी इस बात को क्या उसके साथ भी जोड़ देना चाहिए का? अर्धातुकत्वात् सलोप होना। ये भैया अब आप बताया, हमें नहीं आया। अरे जोड़ ही देना चाहिए, हम तो कह रहे हैं यस, दोनों सकार के लिए बात की जा रही है, क्योंकि जो लिंगा सलोपो नंत्यस्य जो सूत्र है वो सार्वधातुक में दोनों ही सकारों का लोप प्राय कर ही दिया करता है। भट्टोजी दीक्षित जी ने ऐसी प्रक्रिया दिखाई है। लेकिन आर्धातुक में वो किसी भी सकार का लोप नहीं होगा, क्योंकि इधर आर्धातुक है ना ये, और लिंगा सलोपो नंत्यस्य कहाँ लगता है? सार्वधातुकेषु, सार्वधातुक में लगेगा। तो सार्वधातुक लिंग विधिलिंग है, यहाँ वो नहीं लगेगा, यहाँ अर्धातुक है। आता ही समझ में? अब ये जो है ना, ये जो पर देख रहे हो आर्धातुकत्वात् सलोपो न, हमें उस संस्करण में इसको इस तरीके से प्राप्त हुआ ये पाठ। कौन सा वाला? जो आपको दाक्षिणात्य चैन्य वाला संस्करण है श्रीमद उत्पलाचार्य कौशिक जी उनका जो है। तो भैया कहाँ है ये? हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आइए, आप देख रहे होंगे। हाँ, तो देखो, जो हमने एक बार ये बात कही थी, देखो पहले तो लिंगा स्यूट में सही और लोप ये तो बताया था ना, जब आपको विधिलिंग पढ़ा रहे थे, तो यहीं से वो पाठ लिया है हमने, वहां कोष्टक में लिखा है, आपको ध्यान हो तो पढ़ाया था। अब आ जाइए जो वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं वहां। अब हम चर्चा कर रहे हैं शुट तिथों में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इनके शुट तिथों को थोड़ा पढ़ते हैं, यहाँ कुछ अशुद्धियां हुई हैं इस पुस्तक में। यहाँ पर होना चाहिए तिंगस तथो सुट, क्यों जी? और तिगा नहीं, लिंगा, लिंगा होना चाहिए, सकार नहीं है, लकार होना चाहिए। लेकिन ये क्या किया है, ये जो टाइपिस्ट है ना, ये टाइपिस्ट की गलती है, जब वो कुछ भी टाइप कर दिया और जो चेक करने वालों ने से पकड़ नहीं पाया, तो ये सिंह बन गया है। बल्कि क्या होना चाहिए? लिंगस तथो सुट, लिंग के तकार सकार को शुट होता है। चलिए फिर आगे जो पंक्ति लिखी है, ये पंक्ति ये है कि यह लोप के बाद यहाँ पर एक और ये अशुद्धि है टाइपिस्ट की, यहाँ पर ये पूर्ण विराम होना चाहिए, जैसे आपकी गीता प्रेस इत्यादि के सभी संस्करणों में, और हमने भी अभी मूल पाठ में दिया है। तो ये पाठ सही हो जाएगा, यह लोप। आगे जो बात लिखी है सुन लीजिए, आर्धातुकत्वात् सयोर लोपो न। हमने अभी जो पाठ देखा वहां पर आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में सर्वत्र, वहां तो एक ही बात लिखी थी, आर्धातुकत्वात् है सलोपोना, या फिर सुर क्या लिखा था? सलोपोना, यही लिखा था ना। यहां पर एक पाठ और मिला है, ये क्या? आर्धातुकत्वात् सयोर लोपोना, आर्धातुक संज्ञक होने से सकार और यकार का लोप नहीं होगा। तो ये यकार में कैसे पहुंच गए भाई? तो यहाँ पर क्या सही है? आपकी जो पुस्तकों में लिखा हुआ आर्धातुकत्वात् सोरलोपोना, या वो आर्धातुकत्वात् सलोपोना, या फिर सयोर लोपोना, मतलब सकार और यकार, ये दो की बात कर रहे हैं। तो कौन सी बात सही है? इसमें तो सलोपो न लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, सलोपो ना, यही पाठ सही है, हमें भी यही लगा। क्योंकि ये जो है, देखो हम आपको बताएं ये पाठ क्यों नहीं सही हमें लग रहा है। देखो ये यलोप की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो यलोप तो यहाँ पर हो ही जाता है। यलोप का तो चूंकि आर्धातुक से कोई लेना देना नहीं है, यलोप तो करता है लिंगा सलोप, वो क्या कहते हैं, लोपोयोर बलि। वो तो वल परे होगा तो लोप करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। वो तो आर्धातुक और सार्वधातुक संज्ञा से बंधा हुआ नहीं है, वो तो इनसे अलग है? वो तो शुद्ध है बेचारा, उसको तो यकार वकार का लोप करना है और बल के परे रहते हैं ना, उसे सार्वधातुक का कोई झगड़ा ना अर्धातुक का। इसलिए हमें लग रहा है ये योर लोपा जो लिखा है ये सही नहीं, यकार नहीं होना चाहिए। तो अतः इस पुस्तक की कुछ ये इस प्रकार की गलतियां हैं, थोड़ा हमें समझ सकते हैं, या तो विद्वान तो इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा कुछ, तो कुछ थोड़ा चूक हुई है।
तो इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। आगे जब भी इस पुस्तक का संस्करण प्रकाशित हो, आप भारत में विभिन्न जगहों से इसे पढ़ते हैं, तो आपके इधर से यदि ये कहीं संस्करण प्रकाशित है तो उसे सही कराइएगा। इस संस्करण को भी मैं ग्रुप में भेज चुका हूँ और आज और एक बार भेज दूंगा। आप बहुत जगह से ये पर हैं तो उनको सूचित करिएगा जहां से निकला हुआ है संस्करण, है ना। और ये चेन्नई का संस्करण है, तो इससे ये सब सही हो सके और उनको भी पता चले कि हमारे संस्करण पर कहीं काम चल रहा है, कहाँ पूरी लघु सिद्धांत कौमुदियों को इकट्ठा करके कहीं उनका आलोडन चल रहा है। ठीक है, कि कहाँ क्या सही है, आप इसे सही जान सकते हो। चलो, तो बाकी यही बातें थी जो आपको बतलानी थी। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, केवल लघु सिद्धांत कौमुदी की ऐसे ही पंक्तियां अध्ययन नहीं कर रहे हो, केवल ऐसे ही रूप नहीं रट रहे हो। कौन सी लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या जो है पाठ होना चाहिए सही वगैरह, इसका भी आप जो है जानकारी रख रहे हो। मतलब ये भी एक शोधात्मक कार्य है इसलिए। ठीक है, ऐसा बहुत जगह आप देख ही रहे हो, है करते ही हैं हम। हाँ जी, विजय कुमार शर्मा जी क्या कह रहे हैं, बताइए। गुरु जी प्रणाम। महादेव महादेव। गुरु जी, लिंगः स्यूत जो सूत्र है, इसमें हाँ लिंगात्मने पदस्य स्यूडागमः स्यात्, ये दे रखा है। हाँ हाँ तो जी जी। जैसे हमने पढ़ा था टित आत्मने पदानाम टेरे, तो वहां हाँ पे हाँ आत्मने पदानाम में बहुवचन का प्रयोग किया हुआ था। तो हाँ यहाँ हाँ। पर केवल आत्मने पदस्य का कोई विशेष उद्देश्य है जिसका, या सामान्य रूप से ही समझे? आत्मने पदस्य तो प्रत्यय का अध्याय कर लेना है, और जब वहां आत्मने पदानाम दिया तो आत्म है तो क्या है, टितः आत्मने पदानाम है ना, टित के फिर लकारों का वहां पर टितः है, टित लकाराणाम आत्मने पदानाम, वहां पर ऐसा कर लेना है। जी उसके हिसाब से हमें देख लेना है हम किसकी विवक्षा कर रहे हैं। है, प्रत्यय एक वचन है तो उसे एक वचन के हिसाब से फिर देख लेना है। जी ठीक है ना, जी, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब हम हमेशा की तरह एक बार उन स्क्रीनशॉट को और देख लेते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट में सब दिख भी जाएगा। जो जो आज हमने रूप सिद्धि की है उसे आप अपने देव भाषा में कैसे निबद्ध करेंगे ये भी देख लीजिएगा थोड़ा। जैसे आप आज आपने क्या पढ़ा था, ऐधत पढ़ा था, तो उसकी प्रक्रिया देख लीजिए। एद धातो हो अनद्यतने लंग इति लंगी, और नकार अकारयो ऋत संज्ञायाम लोपे च लह स्थाने तिप्तजीत्यादिना तादेशे तिंगसित सार्वधातुकमिति सार्वधातुकत्वे कर्तरि शपिति अपयो ऋत संज्ञायाम लोपे च आडजादीनाम इति आडागमे आडागमे आ एद अ त इति जाति आटस्य इति वृद्धौ मिलित्वा ऐधत इति रूपम। ठीक है, तो आप ये बराई लोगे। इसके बाद ऐधेताम ऐधंत आत्ताम की पूरी प्रक्रिया लिखी है, ये सब आप बना लोगे। अब आ जाइएगा हम वहां पर चलते हैं। विधि लिंग में क्या रूप सिद्ध होगा उसका एक रूप बनाते हैं। जैसे ए धेता रूप दिया है तो क्या करना है, ए धातु हो विधि निमंत्रणामंत्रणाधि संप्रश्न प्राप्तेषु लिंग इति लिंगी, और इंगी गते लह स्थाने परस्मयी पुरुषई पुरुष एक वचने आदेशे करते तिंसित सार्वधातुकम इति सार्वधातुकत्वे कर्तरि शप इति सपि सपयोरित संज्ञायाम लोपे च एध अत इति जाते लिंग स्यूट, तो एध अत इति जाते। ठीक है, लिंग स्यूट इति तकार से स्यूडागमे, तो तकार को स्यूडागम हुआ है। ठीक है, उसका ऊटी चले उठ चला जाएगा। त्वात आदि अवयवे लिंगा सलोपो नमतस्य इति सलोपे, मतलब स्यूट के सकार का लोप सूत्र के द्वारा यहाँ पर यकार का लोप हो गया है। और आत्गुणा इति गुणे ए धेता इति रूपम। ठीक है, ए धेता ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल सही बनाया है। और ए धेता ए धे आत्म वगैरह में बता ही दिया इन्होंने क्या क्या होगा, है सी उट सप सलोप आत्गुणा वगैरह सब बता दिया। चलो, अब रन, तो झस से रन लगा देना है। उसके बाद हम रूप बना लेते हैं, एक आशीर लिंग का रूप और बना लेते हैं। ठीक है, वो अगली स्लाइड में है वो। तो आशीर लिंग के रूप में विधि निमंत्रण आमंत्रणाधीश से विधिलिंग होता है, और आशीषी इससे होता है आशीलिंग। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, इन्होंने कहां से दिया हुआ है, तेरा एधिशिष्ट ये धर है।
तो एधिशिष्टा, इसमें एध धातु हो, आशीषी लिंग लोटौ इति आशीषी, आशीर्वाद अर्थ में प्रयोग होता है ना इस सूत्र के द्वारा। और लिंगी, लिंग का इंग चला जाएगा, इंगी गते लह स्थाने परस्मै पुरुषैक वचने ते इति जाते, मतलब ते इति जाते मतलब तकार के कर ले, सप्तमी दे दी है तो शब्द से ते इति जाते। लिंगाशिषि इति आर्धातुकत्वे, लिंगा शिउट इति शिउटी उटी गते टित्वादाद्यवे एदशीयता इति जाते शुट तिथो इति शकारस्य शुडागमे उटी गते टित्वादाद्यवे। और यकारस्य लोपो विभवति लोपे आर्धातुकस्य बलादेति इडागमे आदेश प्रत्ययो इति उभयत्र षत्वे, उभयत्र षत्वे का मतलब शिउट के शकार को भी और शुट के शकार को भी, दोनों हो जाए। और तकार से ष्टुत्वे, ष्टुत क्या हो जाएगा टकार, तो टकार ष्टुत्व टकार एदिशिष्ट इति रूप। आगे भी सभी रूप इसमें दिए हैं थोड़ा शॉर्टकट रूप में, आप उन सबको अपने से देख ही लोगे, ठीक है। और आज यह जो पुस्तक है इसका हमने मुख्य पृष्ठ जो शुरुआत वाला जो आजकल छप रही है जिस तरीके से बनारस से प्राप्त है ये, तो वहां पर आपको ये मिल भी जाएगी ये वाली पुस्तक, जिसमें सभी रूप की सिद्धि दी गई है। अंकित जी एक से एक बात को भी बार बार लिख दिया है, मैं इससे बहुत वो हूँ कि भाई वाह कितना अच्छे तरीके से बहुत लिखा गया है। तो आज हम इस आस्त्री लिंग लकार तक ही रहने देते हैं। एद धातु का समापन कल हो जाएगा। कल एद धातु का लास्ट पार्ट है जिसमें आप पढ़ेंगे लुंग लकार को और उसके बाद लिंग लकार को। ये दो लकार पढ़ करके आप एद धातु की तरह अच्छे से रिवीजन करके आना कल एद धातु का, एद धातु के रूपों का है ना, टोन जैसे एदते एदिते एदम तेदते तो दे देदामय एदामय, ये सब इस अच्छे तरीके से इदान चकार इदान चक्र को अच्छे से याद करके आना, इता इतारु इतारा। इससे क्या होगा, कल हम इसी की तरह लगभग 20 धातुओं के रूप चलाने वाले हैं जिनमें आपको कोई सूत्र नहीं लगाना। एक धातु पढ़ ली तो वो धातु आपने स्वतः पढ़ ली अपने आप। ऐसी धातुओं के लगभग 20 धातुओं के रूप चलाएंगे। थोड़ा अच्छे से तैयारी करके आना कि जब हम आपसे बुलवा सकें या आप हमारे साथ में रह के बोल सकें तो अच्छे से उन्हें बोल पाए। तो इससे क्या होगा, धातु आप एक पढ़ो और अनेकों के रूप चला सको। यही तो फायदा है सूत्रों को पढ़ने से। नहीं तो क्या है, रटो कुछ दिनों में भूल जाओ, उससे क्या हो रहा है? तो थोड़ा इसलिए हम सूत्रात्मक तरीके से पढ़ रहे हैं इसको। और तिङंत प्रकरण को हम पढ़ेंगे और इसे हम भगवान की कृपा से समाप्त भी करेंगे इस प्रकरण को, क्योंकि हमारा तो वही लघु सिद्धांत समाप्त कौमुदी ही समाप्त करने का ध्येय है, वो भी आगे होगा ही। तो चलिए समय हो चुका है, समापन करते हैं। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं, मैं हाँ इस बात से कह ही नहीं पाया। यदि इस बात को मैं कह भी नहीं पाया करूँ ना तो लास्ट में अपने आप हाथ उठाते रहा करो, ठीक है? हाँ कि मुझे पूछना है, कमेंट करते रहा। कमेंट के लिए तो मैं हमेशा बोल रखा है, आपको जब भी समस्या हो मुझे कमेंट करें। मैं हर कमेंट को लास्ट में पढ़ता भी हूँ और मैं आपके हाथ खड़े होते हैं उनको भी देखता हूँ। तो जो कोई समस्या हो मुझे अवश्य संपर्क करें। तो चलें समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।